सरवर आई हूँ और मैं स्पेशली खिजर के घर आई हुई हूँ। मैं उसके वालिद के साथ खड़ी हूँ और खिजर की वालदा से मैं भी मिल के आई हूँ। ज़ाहिर बात है मेरे में इतना हौसला तो नहीं है जो मैं आपसे बात कर सकूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको हक़ाइक़ बताना कि जो टिक टॉक वज़ीर आला है वो पंजाब के अंदर नाजायज़ तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करवा रही है। किसी को भी नाजायज़ तजावीज़ात हटाने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो नाजायज़ हो तो नाजायज़ तजावीज़ात की आड़ में लोगों के कारोबार तबाह करना, बगैर नोटिस के पूरे बिल्डोजर के साथ हमला आवर हो जाना और फिर गरीब की रेडियो को दुकानों को तोड़ना। ये जो डेरा गाजी खान इस वक्त लावारिस बना हुआ है, डेरा गाजी खान में इस वक्त जंगल का कानून है। अवामी नुमाइंदे जो कि अवामी नहीं है, जो कि फार्म 47 के लिए जबरदस्ती इस वक्त MNA और मिनिस्टर्स बने हुए हैं। मैं आज वहां पे खड़ी हूँ। खिजर की जो उम्र थी उसने FSC किया हुआ था और ये इनके वालिद साहब खड़े हैं, वो अपने माँ बाप का अकलौता बेटा, एक भी बहन भाई नहीं, अकेला घर का वारिस। यहाँ पे जब तजावीज़ात के नाम पे सरवर में बगैर नोटिस के, बगैर किसी वार्निंग के जब तजावीज़ात शुरू की गई इंतजामिया की तरफ से, तो उसमें यह हुआ कि सख्त बारिश थी, आंधी थी, बिजली उस वक्त उन्होंने मुनक़ता नहीं की, कोई वार्निंग नहीं की और 10 मिनट का टाइम दिया गया। क़यामत का आलम था कि आप अपने अपने जो चीजें बचा सकते हैं बचाएं, हम बिल्डोजर चढ़ा रहे हैं। बिल्डोजर के साथ इंतजामिया आ गई टिक टॉक वज़ीर आला के कहने पे, और जो खिजर है वो जल्दी जल्दी जब दुकान में गया तो उसकी बिजली की नंगी तारों से उसको करंट लगा और वो बच्चा मौके के ऊपर शहीद हो गया। अभी तक इंतजामिया की तरफ से, अभी तक जो इनका जबरदस्ती का फॉर्म 47 का मिनिस्टर है, बिजली वजीर का जो मशीर फेडरल मिनिस्टर है अवैस लगारी, वो कोई भी यहाँ पे किसी दुख का अजाला करने नहीं आया। मैं खिजर की वालदा को अभी मिल के आई हूँ, आप वो दुख नहीं दे सकते। ये बदबख्त इंशाल्लाह इनको इस तरह की बद्दुआएं लेके डूबेंगी। उसकी अकेली औलाद को आपने मार दिया, शहीद कर दिया बगैर किसी वार्निंग के। आप जद में वो आ गया, जबकि अभी भी कब्जा माफिया के सब वो अपनी जगह पे खड़े, उनकी किसी बिल्डिंग को जो उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी आड़ में ये खिजर बच्चा शहीद हो गया। उसकी वालदा की दुआएं, उसकी तकलीफ और आजमाइश आप नहीं दे सकते हैं। इतना जुल्म आप लोगों ने किया है, इतना। हजरत अली करम वजह का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है पर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इतने जालिम जाबिर हुक्मरान बदजात हमने कभी नहीं देखे। मैं खिजर की वालदा के पास आई हूँ, आप वो लम्हा देख ही नहीं सकते जिस तरीके से वो खातून की आपने अकलियती औलाद आपने छीन ली है। डेरा गाजी खान को तो आप लोगों ने इस वक्त बदमाशी का अड्डा बनाया हुआ है हुकूमत की तरफ से। जो दिल करता है, सखी सरवर में पिछले 10 दिन से करबला का आलम में बिजली, पानी नहीं है, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, एक कतरा पानी नहीं है। बदमाशी इस कदर इस वक्त इंतजामिया ने की हुई है, सजा दी जा रही है लोगों को, आम आवाम को सजा दी जा रही है। हम अपने इलाके में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। हर रोज हमारे लोगों के ऊपर FIR होती है, शरीफ लोगों की पगड़ियां उछाली जाती हैं। डकैतियां इतनी हो गई कि हर रोज मोटरसाइकिल चोरी के पीछे सीधे दिन दहाड़े गोलियां जो है वो मार दी जाती हैं और ये कहते हैं कि हमने इंतजाम किया हुआ है। कोई शर्म नहीं है इस हुकूमत की। कोई पंजाब इस वक्त यरगमाल है। अल्लाह ताला ही हमें ताकत दे, सब्र दे कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े हों। हम जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन मैं इंतजामिया को यकीन दिलाना चाहती हूँ और आपको कि हम आपके खिलाफ हर जगह पे खड़े होंगे। हम आवाज उठाएंगे इस टिकटॉकर वज़ीर आला के खिलाफ। आप कुछ भी कर लो, और आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी कोई अजारा नहीं किया, लेकिन आप खिजर जैसे नौजवान बच्चों को FSC, उसकी माँ ने गुर्बत में उसको उसकी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, सबसे नेक बच्चा, उसने FSC की हुई है। आपने उस बच्चे का मुस्तकबिल छीन लिया, माँ बाप से उसकी इकलौती औलाद आपने छीन ली। इंशाल्लाह ये जो आपने इनके साथ जुल्म किया है, इसका अल्लाह ताला भी आपसे हिसाब करेगा। कयामत से पहले आपने उसके ऊपर कयामत ढा दी है। उन्होंने क्या कयामत का इंतजार करना है? और ये हर